नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर चुनौतियों का सामना करने वाला एक कोट पोस्ट किया है और चंद घंटे बाद ही चुनौती उनके सामने आ गई। पोर्नोग्राफी केस में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार राज कुंद्रा को जमानत नहीं मिली, बल्कि कोर्ट ने उसे 27 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसके बाद राज कुंद्रा की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देती हुई अर्जी हाई कोर्ट में लगा दी गई है और उधर इंस्टाग्राम पर चुनौतियों का सामना करने का ऐलान कर चुकी शिल्पा के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, वो भी आरोपी पति राज कुंद्रा को साथ लेकर। खबर है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। शिल्पा शेट्टी को लेकर मुंबई पुलिस ने पहले कहा था कि उनके पास शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब से राज कुंद्रा गिरफ्तार हुए हैं, शिल्पा शेट्टी खामोश थी, कहीं नजर भी नहीं आई। जिस डांस रियलिटी शो की वो जज हैं, उसकी शूटिंग पर भी नहीं पहुंची। यहां तक कि गिरफ्तार पति राज कुंद्रा से मिलने जेल पहुंचने की भी खबर नहीं आई। पहला रिएक्शन आया वो भी गिरफ्तारी के 4 दिन बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर। पोस्ट भी ऐसा कि बूझो तो जाने टाइप पहेली खेल रही हो। पोस्ट में लेखक जेम्स थर्बर की किताब का एक पन्ना है जिसमें थर्बर का कोट लिखा था, गुस्से में पीछे मुड़कर ना देखें या डर के आगे ना देखें, बल्कि जागरूकता के साथ देखें। यानी सीधे तौर पर अपने पति पर लगे आरोपों पर शिल्पा शेट्टी ने कुछ नहीं लिखा, ना ही कुछ कहा, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम के सामने उन्हें सीधी बात करनी पड़ेगी। पति राज की डर्टी पिक्चर का प्लॉट उन्हें पता था या नहीं, ये बताना होगा। वहीं राज कुंद्रा जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आज का लंच तो जमानत के बाद घर पर ही खाऊंगा, वो घर तो पहुंचे, लेकिन खाने की टेबल पर नहीं, बल्कि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ बीवी शिल्पा शेट्टी से आमने सामने पूछताछ के लिए। राज कुंद्रा कल तक जो पुलिस के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था, शायद ये सोचकर कि कल तो जमानत मिल ही जाएगी, लेकिन जब पुलिस ने अदालत में भी ये बताया कि राज कुंद्रा साहब बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो कुंद्रा साहब को तब तक भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो पुलिस को गोलमोल जवाब दिए जा रहे थे। अब जब जमानत की अर्जी के साथ राज कुंद्रा अदालत पहुंचे थे और पुलिस ने राज कुंद्रा की मेहमानवाजी का कुछ और समय मांगा और अदालत ने दे भी दिया, तो राज कुंद्रा के तेवर पूरी तरह से बदले हुए हैं। पूछताछ में सहयोग करने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं है। मान लीजिए अगर शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर के बारे में ना पता हो तो घर पर सीन क्या होगा? एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ पुलिस और बीच में राज कुंद्रा। और यहाँ ये टिकटॉक खेलने वाले पति पत्नी के बीच में होगी लेट्स टॉक। हालांकि शिल्पा को कुछ पता है या नहीं ये तो साफ नहीं है, लेकिन ये साफ है कि शिल्पा के राजनीतिक लोगों से संपर्क और दोस्ती फिलहाल काम नहीं आ रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट में अर्जी लगाने वाले कुंद्रा के वकील लगातार दलील दे रहे हैं कि कुंद्रा को कानूनन ही गलत गिरफ्तार किया गया है। वो अश्लील कंटेंट बनाते थे, लेकिन पॉर्न कंटेंट नहीं बनाते थे। अब वो क्या बनाते थे और क्या नहीं बनाते थे ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन कुंद्रा के वकील साहब ने ये साफ कर दिया कि कुंद्रा डर्टी पिक्चर तो बनाता था। हालांकि अगर निचली अदालत राज कुंद्रा की दलील को मानती तो निश्चित तौर पे जमानत मिल ही जाती, लेकिन अदालत ने जमानत नहीं दी और पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ जो सबूत पेश किए थे उसके आधार पर रिमांड पर लेकर और पूछताछ करने का समय भी दे दिया। और अदालत ने जब समय दिया तो इसका मतलब यह है कि पुलिस के पास वाकई में पुख्ता सबूत हैं। तो क्या है पुलिस के पास और क्यों राज कुंद्रा से वो और पूछताछ करना चाहती है? तो सुनिए, क्राइम ब्रांच ने यह आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा पुलिस के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। यही नहीं, पॉर्न फिल्मों के कारोबार से लेकर उसे बनाने और मनी ट्रेल के बारे में कई सवालों को राज कुंद्रा टाल रहे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने कोर्ट से अपील की कि राज कुंद्रा की रिमांड बढ़ा दी जाए। वहीं कुंद्रा ने पुलिस पूछताछ में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है, लेकिन पुलिस की ओर से कोर्ट में जो सबसे बड़ी और सनसनीखेज बात कही गई वो ये कि उन्हें इस बात का शक है कि राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्मों से जो कमाई की उसे ऑनलाइन सट्टेबाजी में इस्तेमाल किया। यही कारण है कि राज कुंद्रा के यस बैंक अकाउंट और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के बीच के ट्रांजैक्शंस की जांच की जरूरत है। ऐसे में राज कुंद्रा से और अधिक पूछताछ करने की जरूरत होगी।
अब सट्टेबाजी से तो राज कुंद्रा का पुराना रिश्ता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि कैसे सट्टेबाजी के चक्कर में अपनी ही आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए उन्होंने घर पे बैठा दिया था। लेकिन राज कुंद्रा को इस मामले में कोई कड़ी सजा तो हुई नहीं, बल्कि वो तो दिल्ली पुलिस से क्लीन चिट लेकर बैठे हैं। लेकिन सदियों से सुनते आ रहे हैं कि सट्टे की लत आसानी से नहीं छूटती है। कई घर बर्बाद हो चुके हैं सट्टेबाजी में। लेकिन राज कुंद्रा बिजनेसमैन है और एक खबर के अनुसार उन्हें गरीबी से बेहद नफरत है। तो सट्टेबाजी की लत की लागत के लिए भी उनका बिजनेस प्लान था। पुलिस के आरोप हैं कि राज कुंद्रा पॉर्न फिल्मों की कमाई को सट्टेबाजी में लगाता था, यानी एक गैर कानूनी काम करके दूसरे गैर कानूनी काम में पैसा लगाता था। तो पॉर्न से नफा होता था और सट्टेबाजी के नुकसान की भरपाई भी हो जाती थी। और जिस गरीबी से उन्हें नफरत है उसका डर भी नहीं सताता था। बाकी इज्जत विज्जत तो आती जाती रहती है, पैसा होना चाहिए, इज्जत से कोई पेट भरता है क्या? और अपनी फिल्मों में काम करने के लिए भी वो ऐसी ही लड़कियों को ढूंढते थे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम न मिलने के कारण गरीबी से जूझ रही हों, और उनसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे जिससे वो कल को अपनी इज्जत का रोना लेकर उनके पास ना आए। मीडिया में वो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी आई है जो मुख्य साजिशकर्ता राज कुंद्रा के साथ इसी मामले में पकड़े गए लोग लड़कियों से पॉर्न शूट करने से पहले साइन करवाते थे, जिसमें लिखा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे फ्लिज मूवीज बैनर के तले बन रही वेब सीरीज डैश 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 जो कि दुनिया के एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी है, उसके लिए 10,000 रुपए के पैकेज के तौर पर आर्टिस्ट साइन किया है। डिस्कशन के मुताबिक उसकी शूटिंग डैश 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 तारीख को होनी है। मैं इस फिल्म के लिए इंटीमेट और सेंशुअल सीन, किसिंग सीन्स, टॉपलेस और पूरी तरह से न्यूड सीन्स करने की सहमति देने की घोषणा करती हूँ। मैं सहमति देती हूँ कि ये सीन्स मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और प्रोडक्शन हाउस के दबाव में आकर नहीं। और इसमें उनसे ये भी लिखा गया है कि स्पष्ट करती हूँ कि प्रोडक्शन हाउस द्वारा मेरे इस तरह के सीन्स किसी फिल्म, वेबसाइट या OTT पर इस्तेमाल करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं इस बारे में उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करूंगी। धन्यवाद। खास बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रोडक्शन हाउस या कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और जो पैसा इन लड़कियों को दिया जाता था वो वीडियो से आने वाली कमाई से बेहद कम था। पुलिस का कहना है कि जो लड़की इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद आपत्तिजनक सीन्स करने से मना करती थी उसे धमकाया जाता, उससे ये कहा जाता कि अगर आप ये वीडियो शूट नहीं करेंगी तो शूटिंग की तैयारी में लगा सारा खर्च आपको उठाना होगा। आपको बता दूं कि ये जानकारी मिली है कि राज कुंद्रा अपने ऐप हॉट शॉट्स के पॉर्न फिल्मों के जरिए 2 से 3 लाख रुपए पर डे कमाता था और लड़कियों को 10 से 20,000 रुपए देकर चलता कर देता था। ये भी पता चला है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली कई लड़कियों को तो अंग्रेजी आती ही नहीं थी, लेकिन वेब सीरीज और फिल्मों में काम करने की चाहत में ये कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर लेती थी और फिर बाद में आपत्तिजनक सीन करने पर मना करने पर इन्हें डराया और धमकाया जाता था और पोर्नोग्राफी के धंधे में धकेल दिया जाता था। अब सवाल यह है कि अगर राज कुंद्रा के वकील के हिसाब से वो सिर्फ अश्लील कंटेंट बना रहा था, पॉर्न नहीं बना रहा था, और अगर ये सच भी है तो जिन फिल्मों की शूटिंग वो भारत में कर रहा था उसको अपलोड करने के लिए राज कुंद्रा की कंपनी ने रजिस्ट्रेशन विदेश में क्यों करवाया? जाहिर है ये भारत के साइबर लॉ से बचने का सबसे आसान तरीका था। अगर राज कुंद्रा को कोई डर नहीं था तो फिर अपनी चैट में वो प्लान बी पर शिफ्ट होने की बातें क्यों कर रहा था? इस मामले में पहले गिरफ्तार हुए कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत के मोबाइल की जांच की गई तो उसमें से कई ऐसे चैट्स मिले हैं जो कुंद्रा के प्लान बी का खुलासा करते हैं। इन चैट्स के मुताबिक एच अकाउंट्स नाम के ग्रुप में प्रदीप बख्शी ने जब ये जानकारी डाली कि हॉटशॉट ऐप को गूगल ने नियमों की अनदेखी करने की वजह से सस्पेंड कर दिया है, तभी कुंद्रा ने रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, प्लान बी शुरू हो गया है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हफ्ते में नया एप्लीकेशन लाइव होगा। दरअसल इस प्लान बी का नाम था बोली फेम। ये प्लान राज कुंद्रा ने बनाया था ताकि वो पॉर्न इंडस्ट्री को एक नई दिशा में आगे ले जा सके, यानी एक ऐप बंद हो तो दूसरे ऐप पे शिफ्ट हो सके। तो पुलिस के पास चैट्स की ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो कुंद्रा के पोर्नोग्राफी धंधे की पोल खोलती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिल्पा शेट्टी को अपने पति की ये गंदी बात पता थी और क्या वो भी इसमें शामिल थी? अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए योग से भोग तक का ये सफर शिल्पा शेट्टी के हर तरह के करियर की बलि ले लेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।